Hello everyone, I am Mr. Dhaval Shah, founder at Holistry and welcome to the initiative Build the Bridge. So जो ये इनिशिएटिव के बारे में नहीं जानते, मैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये इनिशिएटिव है क्या। ये इनिशिएटिव एक बच्चे और पेरेंट के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है उसको कम करने का इनिशिएटिव है। जी हाँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरा ऑलरेडी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो आप देखिएगा, जिसमें आपको एक कंप्लीट ब्रीफ मिल जाएगा कि ये वीडियो और ये इनिशिएटिव का पर्पस क्या है एंड दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म द होल बेस। गाइस, मैं जनरली हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा बट बीच बीच में कभी इंग्लिश आ जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सो बिफोर आई मूव अहेड, एक फीडबैक जो मुझे लास्ट वीडियो और जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मिला वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जितने भी पेरेंट और जितने भी बच्चों ने ये वीडियो देखा, मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन मिली। हर बच्चा और हर पेरेंट ना कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे ये बोल रहा था, धवल इसकी ज़रूरत है। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक्स जो मुझे आप लोगों ने भेजा है पर्सनल लेवल पे। सो गाइज, ये इनिशिएटिव को आज हम आगे लेके जाते हैं और आज हमारा पहला वीडियो है। ये पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए। आज ये वीडियो का पर्पस और ये वीडियो का टॉपिक जब मैं बताऊंगा तब 2 मिनट आप खाली सोचिएगा। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने बच्चे को जानते हो? डू यू रियली थिंक यू नो योर चाइल्ड? जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ पेरेंट वी मे वॉन्ट कि हम चाहते हैं कि हाँ, मैं हाँ बोलूँ कि मैं जानता हूँ अपने बच्चे को या बच्ची को, बट ये गलत फहमी है। लेट्स अंडरस्टैंड क्यों। सो ये वीडियो में मैं आपको एक छोटे से बच्चा जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से ग्रो होता है, तब से लेके उसकी टीनेज तक की पूरी जर्नी में आपको लेके जाऊंगा और फिर आप समझिएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड, जब एक छोटा बच्चा होता है, ओके, जब वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, अलग अलग बाजू से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, वो अभी रिसेप्टिव मोड में होता है जहाँ वो अंदर ले रहा है सब चीज़, बिकॉज उसको पता नहीं है, अपना वो राह ढूंढ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। अब इसको 4 बाजू से मेजर इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले पेरेंट्स, जहाँ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। सेकेंड, टीचर्स और स्कूल, जहाँ वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड करता है। थर्ड, जो पीयर्स और दोस्त होते हैं उन लोगों के बीच में। और फोर्थ एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीडिया। अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब होता क्या है कि ये चारों बाजू से अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है। पेरेंट्स, वो लोग देखते हैं कि पेरेंट्स क्या बिहेव करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या बोलने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं, तो इधर उनको एक अपना कुछ इक्वेशन समझता है। टीचर्स के साथ कुछ अलग जो सिखाते हैं, बिहेव करते हैं, रहते हैं। उनके जो पीयर्स और जो ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, वो एक उनका रिस्पॉन्स होता है। एंड चौथा, मीडिया। मीडिया में कोई पैटर्न तो है नहीं, मीडिया में कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। आज वो एक छोटा सा कार्टून भी देखता है, छोटा भीम देखता है, या कोई भी छोटा सा मूवी या कुछ भी देखता है, वहाँ से भी वो सीख रहा है, ओ ये होता है तो ये रिएक्ट करना, ये होता है तो ऐसे बताना, कुछ ना कुछ वो सीख रहा है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि हर बाजू से ना उसको कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मम्मी पापा कुछ अलग बताते हैं, इधर कुछ अलग बताते हैं, स्कूल और फ्रेंड से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये बच्चा सही गलत समझ ही नहीं पाता। अभी इधर पेरेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मगर होता क्या है कि हर बच्चे की ना और हर इंसान की 2 नीड होती है। एक होती है फिजिकल नीड और एक होती है इमोशनल नीड। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी उसकी फिजिकल नीड को फुलफिल करने की फोकस होता है। सो हमारा मेजर फोकस वो स्कूल जा रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, होमवर्क टाइम पे कर रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहा है कि नहीं। मगर वो बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। और अगर छोटा मोटा कुछ बताने की कोशिश भी करता है तो एज पेरेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम समझाने के बदले बताते हैं ये करो, ये नहीं मत करो, ये सही है, ये गलत है, हम डिफाइन कर देते हैं।
मगर ये तो सोचिए कि बच्चे को फिर भी अलग अलग बाजू से और भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सही गलत क्या बता रहे हो। मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेडली आप इंफॉर्मेशन अलग अंदर ले रहे हो, मैक्सिमम टाइम जहां आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, इम्पैक्ट आपका उसके हिसाब से ही होता है। सो अब बच्चा जब मीडिया और अलग अलग चीज में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और हमारा फोकस तो अभी खाली उसकी फिजिकल नीड्स को लेके ही फोकस्ड है। अब यही कंफ्यूज्ड बंदा धीरे धीरे अनरिजॉल्व्ड आंसर्स, क्या होता है इंसान के साथ जब अंदर ही अंदर कंफ्यूजन है, क्लटरिंग है, तब क्या होगा? क्योंकि वो बड़ा हो रहा है अभी, डर पैदा होंगे और ये डर अगर रिजॉल्व नहीं होता है, वो डर धीरे 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 बढ़ते जाता है। अब डर अपना ही एक शेप लेता है। डर शेप लेता है गुस्सा, डर शेप लेता है अपने आप को आइसोलेट करना, डर शेप रहता है अपने आप को चुप बैठना, बात नहीं करना। डर शेप लेता है अपने आप को गेमिंग या मोबाइल या कोई अलग अलग चीज़ में एंग्रॉस कर देना ताकि मेरा ध्यान और फोकस ना भटके। डर शेप लेता है मेरा ध्यान दोस्तों के बीच में ज़्यादा डालना, ग्रुप बनाना। बहुत सारे अलग फॉर्म्स में ये डर अपने अपने शेप लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस द चाइल्ड हैज़ बीन हैविंग बचपन से। अब पेरेंट्स जैसे ही बड़ा होता है, पेरेंट्स समझने ये लगता है ओह इसको क्या हो गया सडनली, अभी तक तो सब ठीक था, ये 7th 8th 9th में आने के बाद इतना बड़ा चेंज क्यों आया? ये 7th 8th 9th में नहीं चेंज आया। अब ये जैसे बड़ा हो रहा है तो ये भी बंदा उसका भी ईगो डेवलप हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी बिल्डिंग एज बोली जाती है। आइडेंटिटी बिल्डिंग एज में बहुत मैटर करता है कि क्योंकि उसके अंदर वो थॉट आना शुरू हो जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ये सब के जो इक्वेशन है ना बहुत स्ट्रांगली बढ़ते जाते हैं। अब ये अनक्लटर्ड माइंड विथ सो मच ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत पैनिक की स्पेस बन जाता है और उनको नहीं समझ में आता क्या करना क्या नहीं। अब यही एज में और उनके एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाते हैं क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं, करियर के बारे में क्या करना, लाइफ में आगे क्या करना, रिलेशनशिप में पढ़ना, अपना लुक्स और बॉडी और ये सब चीज़ को ध्यान रखना। बिकॉज नाउ आई एम आउटसाइड, राइट? नाउ आई हैव टू शो पीपल, नाउ पीपल हैव टू सी मी, आई शुड बी समथिंग, मैं कुछ तो हूँ। और ये आंसर उनको नहीं मिलता। सो ऑलरेडी जो कंफ्यूज्ड माइंड है वो और भी कंफ्यूज होते जाते हैं और उनके डर जो इतने से थे वो धीरे 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 डर बढ़ते जाते हैं। अब इसी के बीच आप अपने रिलेशन में भी गैप देखते हो। आप देखते हो कि बच्चा रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, आप देखते हो कि बच्चा अपने आप को आइसोलेट करता है, रूम में बंद करते हैं, आप देखते हो कि उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है, आप देखते हो कि पूरा टाइम मोबाइल पे रहता है। ये सब आउटकम्स है, ये सब आउटकम्स है और जैसे ये रेगुलर बेसिस पे होता है ये आदत बन जाती है। सो एक सिंपली चीज समझिए, इमोशंस जो केटर नहीं हुए, जो समझ में नहीं आए हैं, वो अपना ही एक शेप लेते हैं और वो जब रेगुलरिटी में एवरीडे चीजें होती है वो आदत में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंस्पायर्ड आपके बच्चों को आप समझाओगे, बताओगे, उसको सब पता है सही गलत क्या है। अगर आप उसको आर्ग्यू करोगे तो वो आपके सामने आर्ग्यू करेगा क्योंकि उसको सही गलत पता है। क्या वो इन्फॉर्मेशन की कमी है? नहीं, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। बट आप एज अ पेरेंट उनको इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हो बार बार, या तो उनको टैग दे रहे हो जो उनको ऑलरेडी पता है बट उनको ये नहीं पता कि उसके बाहर कैसे आए। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपके बीच में आपके और आपके बच्चे के बीच में डिस्टेंसिंग बढ़ रहा है। एक टाइम था जहां जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की, बच्चा बड़ा हो गया पता भी नहीं चला, मगर आज ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो ग्रोथ का जो पैटर्न है, जो बचपन से लेके जो बिल्डिंग स्पेस है, वो भी पूरी बदल गई है। सो हर टाइम पुराने जोन में कंपेयर करना, पुरानी बातों को लेके आना कोई सेंस नहीं बनता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो फिजिकल और इमोशनल नीड में ये जो दोनों इंपॉर्टेंट नीड्स होती है, वहाँ हम ये इमोशनल नीड को भी केटर करें। अब मैं समझ सकता हूँ कि एज पेरेंट्स हमको नहीं पता बिकॉज उनकी दुनिया ही कुछ अलग है। एक स्टेटमेंट जो बहुत स्ट्रांगली बोला जाता है इज दिस: आज हर कोई
कुछ भी बन सकता है, हर एक बच्चा कुछ भी बन सकता है, और इसमें आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहां से हुआ, क्यों हुआ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज हमारे डिस्टेंस को कम करने के लिए है समझना इनकी दुनिया, समझना कि ये जो लोग हैं ये एक्चुअली आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पुराने टाइम में जो चैलेंजेस थे वो फिजिकल चैलेंजेस ज्यादा थे, पैसे नहीं, गरीबी में रहना, रिसोर्सेज नहीं होना, ये सब चैलेंजेस बहुत डोमिनेंट और दिख के आते थे। अभी के जो चैलेंजेस है वो इमोशनल चैलेंजेस है, और वो इमोशनल चैलेंजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बंदे को ही नहीं समझ में आता कि मेरा चैलेंज क्या है। जो चैलेंज आपके सामने दिखता है वो इजी होता है केटर करना, बट जो चैलेंज आपको पता ही नहीं है उसको केटर कैसे करोगे। सो ये मत समझिए कि इनकी लाइफ इजी है, मे बी फिजिकल रिसोर्स वाइज इजी है, बट इमोशनल चैलेंजेस आर फार 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 मोर डिफिकल्ट टू डील एंड फेस देन द फिजिकल चैलेंज। सो ये वीडियो के द्वारा एटलीस्ट मैं एक मैसेज डेफिनेटली पहुंचाना चाहूंगा। आई रियली वॉन्ट कि अब हम इन बच्चों को समझने की कोशिश करें। अब ये इजी जर्नी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप सर्टेन एज में हो और आपके बीच में गैप बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन का एफर्ट है, या आप बोलोगे धवल मैंने 2-3 बार ट्राई किया और अब हो जाएगा। नहीं, ये इमोशनल डिस्टेंस को बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा, इसमें थोड़ी लर्निंग लगेगी कैसे करना। मैं जानता हूँ कि इट्स नॉट ईजी, आपको भी शायद नहीं पता होगा कि इसको कैसे किया जाए। प्लीज टेक हेल्प, प्लीज टेक सपोर्ट ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स एंड पीपल आउट देयर, बट लर्न कीजिए, सीखिए। एक बार अगर आप ये कर पाए धीरे धीरे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। और ये मत समझिए कि बच्चों को आपकी जरूरत है, इनफैक्ट बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत आपसे नहीं मिल रही है इसलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। और बाहर की दुनिया प्रेडिक्टेबल नहीं है। कुछ लोग अच्छा कर पाए, बट काफी सारे लोग आपको भी नहीं पता। सो गाइज प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एंड हम एक दूसरे की दुनिया समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, वेदर आप बच्चे हो, पेरेंट हो, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये मैसेज, एंड लेट्स बिल्ड द ब्रिज। मेरे अगले वीडियो में मैं एक पेरेंट की दुनिया बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट हम नेक्स्ट स्टेप ले ये गैप को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।